चलिए, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिला था उसका सलूशन आ जाए। बारी बारी से ध्यान दीजिए ऑप्शन के साथ। पहला है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय मैंने कि जिसका पूरा रूट नहीं निकलता, रूट वाला एक को बोला है 2.23 पूरा पूरा कट गया है परमेय संख्या, रैंकिंग है परमेय संख्या, कोई संख्या बार बार आ रहा है वो भी कौचे होगा परमेय होगा, यानी तीनों परमेय है और हमें चूज करना था कौचे अपरमेय, इसलिए आंसर डी होगा। आंसर कौन होगा? डी होगा। आप लोग आंसर लगा ले जाइएगा अपना आंसर पर, ठीक है? सही है, कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन है, इस समझ में आया? देखो, कौन अपरमेय कहता है? तो जो संख्या पूरा पूरा कट गया होगा रख दो, जो संख्या रैंकिंग हो या जो संख्या बार बार आ रहा है तो इसे हम परमेय कहेंगे। अब बच गया जो कौन होगा अपरमेय, तो पहला का आंसर डी होता, ठीक है? दूसरा है प्रथम अभाज्य संख्या। प्रथम तो प्रथम प्राइम फर्स्ट प्राइम नंबर कौन होता है जो पता होना चाहिए तुम लोग को? फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, एक नहीं। एक है जो ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, ठीक है? अगला कौन अशांत है? सूर्य कौन? तो अशांत में बताए थे जिसके हर का गुणनखंड 2 और 5 छोड़ के हो, 2 5 छोड़ के हो, है ना? तो देखो 3/2, 2 है तो शांत हो जाएगा, 9 3 दिया 9, 3 5 15, 5 है तो शांत हो जाएगा, 8 है तो शांत हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 4, नीचे 3 आ रहा है ना, सही अशांत होगा, यानी 4/6 अशांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन आएगा? डी। ऑप्शन कौन आएगा? डी। पहला का भी डी, दूसरा का बी और तीसरा का डी। 4/6, 2 दूनी 4 और 3 दिया 6, तो इसलिए 2/3 अशांत है, इसलिए अशांत होगा। अगला कहता है दो संख्या ए और बी का HCF 12 है, HCF कितना है? 12 है और LCM 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो हम बताए थे कि दो संख्या रहेगा, दोनों का गुणनफल होगा जो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा, तो यानी ये दोनों को गुना कर देना था। तो 36 और 12 गुना करिएगा तो 412 32 आएगा। 400 कितना आएगा? कोई दिक्कत? अगला है निम्नलिखित में कौन रेखीय बहुपद? रेखीय बहुपद में बताए थे जिसका घात 1 हो, x का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, 3 नहीं होगा, कारण कि 0 है, आंसर होगा डी 6x + 2। क्या हो जाएगा? 6x + 2। अब देखिए 6 से छठा क्वेश्चन कह रहा हुआ कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगा? तो इसमें हम बताए थे कि जितना घात रहेगा उतना शून्यक होगा, जितना घात रहेगा उतना, तो इसमें 2 घात है, कितना घात है? 2, तो शून्य की संख्या भी कितना होगा? 2 होगा, तो इसलिए आंसर डी होगा। कौन आंसर होगा? डी। अगला है कि bx² + cx + a के शून्यकों का योग, तो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब b होता है जो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक c है, और a होता है जो x² का गुणांक होता है, इसलिए आंसर होना चाहिए -c/b, यानी आंसर a होना चाहिए। सही है, कोई दिक्कत? समझ लेना सभी। यहाँ px बराबर इतना देल है, कहता शून्य कौन सा होगा? देखो बुआ, ऐसा क्वेश्चन है px बराबर दे रहा है कौन शून्यक होगा, तो ये वैल्यू इसमें रख देना बारी बारी से, ठीक है? जो 0 होगा वही शून्यक होगा। जैसे पहले -3 धरते हैं तो 3 क्या होती है? 27, 27 दिया कितना होगा? 81, -81 ना, और वैसे ही 3 दिया 9 और 9 बचे 45 माइनस में, और उसके बाद 11 33 प्लस में, और फिर -3 ही ना होगा बुआ, तो आंसर 3 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 3, बी। गलत में चेक करिए, आंसर कौन हो जाएगा? बी। जिसका बी सही है सही कर देना, हाँ सही कर दो। अगला है ग्राफ में शून्यकों की संख्या। सुनो यहाँ, ग्राफ में शून्यकों की संख्या, तो हम बताए थे कि अगर ऐसा फिगर रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि x अक्ष को जितना बार काटेगा उसमें उतना शून्यक होगा, x अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। तो इस फिगर में x अक्ष को के बार काट रहा है हुआ?
इस फिगर पर ध्यान दो, के बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यानी इस एक सच को 4 बार काट रहा है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, 4। क्या कौन, ये वाला? सही करो, हम देख लेंगे बाद में। शून्य की संख्या कितना होगा बुआ, 4। अगला है 10वां क्वेश्चन है, देखो 10वां सीखो समीकरण, सुनो यहाँ ध्यान दो, समीकरण इतना का ग्राफ क्या होगा, देखो बुआ 5x माइनस 4y प्लस 8 है, 7x प्लस 6y माइनस 9 है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इतना बटा इतना करते हैं, 5/7 बराबर माइनस 4/6, क्या बराबर है ये दोनों, बराबर है दोनों, बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी। क्या होगा बुआ, आंसर होगा प्रतिच्छेदी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर पहला दूसरा बराबर हो जाता, तीसरा बराबर ना होता तो समानांतर होता, और अगर तीनों बराबर हो जाता तो क्या होता, समपाती। यहाँ तक बतावल था। चलिए 11 नंबर, टाइम थीटा का वैल्यू, तो टाइम थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे लंब बटा कौची, लंब बटा कर्ण होता है, मारेंगे ना, लंब बटा आधार, तो P बटा B कहाँ है, पहला ऑप्शन P बटा B, ठीक है, P बटा B। 11 के बाद देखिए, सुन लो पहले, देख लो, फिर बाद हम कर देंगे। 11 का आंसर हो गया बुआ P बटा कौची B। अगला है साइन 60 किसके बराबर है, साइन 60 किसके बराबर है, तो साइन 60 का वैल्यू होता हुआ √3/2, क्या होता है, √3/2। ऑप्शन में कैसा दिख ना रहा, तो देखो कि √3/2 और किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, ए और cos 30 का भी मान होता है ना। साइन 60 डिग्री का मान हम पढ़े √3/2, ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो खोजेंगे कि इसमें कौन है जिसका मान √3/2 होता है। cos साइन 30 रहता है तो 1/2 होता, इसका तो भी होता है, cos 60 का होता है 1/2 है ना, वो टाइम 60 होता है √3, यानी आंसर कौन हो जाएगा, डी। अगला है साइन थीटा बराबर 3/5 है, साइन थीटा कितना है, 3/5 है, तो सेक थीटा, देखो साइन का होता है P/8, अगर साइन थीटा बराबर 3/5 ले ले हुआ तो इसका P बटा कितना होता है, h, तो यहाँ B निकलेगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सोल्व करेगा तो 4 और 4 नहीं, 25 में से हो गया 16, और 16 के बाद कितना 4, B निकल गया। अब हमें सेक निकालना था, तो सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा जो होता है पता ना फॉर्मूला, तो कर्ण देने था तुमको 5, आधार देने था 3, सॉरी 4 निकला, 5/4 ऑप्शन मिल रहा है बुआ, केमा मिल रहा है, डी। ये समझ में आया ना, लंब बटा आधार दे ले, लंब बटा कर्ण दे ले था, सेक थीटा निकाल दिए। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा है, ये क्वेश्चन है जो VVI है, क्या हुआ VVI। ये समझो कि कौन काहे गलत है, इसमें तो कोई वैल्यू ना दिले है, जैसे साइन थीटा 5/3 है, कॉस थीटा 5/3 है, टाइम थीटा 4/5 है, तो काहे गलत है या काहे सही है, देखिए समझिएगा। साइन थीटा का मान 5/3 हम लिखे हैं, वो गलत हो सकता है कि सही हो सकता है, जी बताइए। अगर साइन थीटा का मान 5/3 लिखते हैं, कॉस थीटा का मान 5/3 निकाल दें, तो ये दोनों गलत काहे हुआ, कोई बता सकते हो, ये वैल्यू इसको काहे नहीं कह सकते कि वैल्यू है, इसका 2 रीजन। साइन थीटा का जो मान होता है वो 1 से छोटा होता है या तो 1 से बराबर होता है, पढ़े हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साइन थीटा का फार्मूला P/h होता है, P/h होता है, और आप लोग को पता है कि h जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे कुछ होता है, यानी लंब आधार दोनों से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ लंब बड़ा है और कर्ण क्या है, छोटा है, इस कारण से गलत हो गई। समझ में मेरी बात है, आप लंब बड़ा है और कर्ण क्या है, छोटा है, इसलिए यह गलत हो गया, और यहाँ भी इसलिए गलत हो गया क्योंकि आधार बड़ा है और कर्ण क्या है, छोटा है। अब जहाँ तक तीसरा की सवाल है, टाइम थीटा ए रखी बात क्या कर रहे हो, 4 कितना लिखा जाए 5, कोई सोचेगा कि वो गलत है, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि टाइम का फार्मूला P/B होता है, P/B होता है,
तो लम आधार में कोई बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में इसलिए दिक्कत है कि कर्ण छोटा हो गया, कर्ण अगर यही 3/5 रहता तो सही होता, कर्ण बड़ा है, सही है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में निम्नलिखित कौन सा है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा और इसको कर दिएगा टाइम थीटा बराबर 4/5। अगला है tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का वैल्यू तुम लोग को अभी बताया, tan 60 का √3 होता है। tan 60 का कौन होता है? √3। तो यानी 15 तक सोल्व हो गया। 10 क्वेश्चन और है, देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। चलिए 16 से ध्यान दीजिएगा, हल्का सा क्वेश्चन है 16, ठीक है। 16 क्वेश्चन कहता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कौन होगा। ये तो फार्मूले होता है ना बुआ, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। अब क्वेश्चन यही पर नहीं देता है, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे देता है, तुमको दे देगा sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब तुम क्या करोगे, इसको सोचोगे sin 60 का वैल्यू हम पढ़े हैं √3/2 और इसको पढ़े हुए 1/2। अब इसको सोल्व करोगे, लेकिन जिसको आता फार्मूला वो सोच लेगा कि दोनों थीटा तो बराबर है, 60 है, तो ये तो हम पढ़ के कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो डायरेक्ट मान लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव में अब ऐसे करके देता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका। आगे दूसरा देखेंगे, दूसरा है tan थीटा बराबर कौन होता है। तो tan थीटा के दो फार्मूला बताया, 3 गो। tan थीटा का फार्मूला पहला बताया sin थीटा बटा cos थीटा, दूसरा बताया है 1/cos थीटा, तीसरा बताया है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। ये 3 गो में कोई मिलता है तो ठीक है। तो देखो tan बराबर cos नहीं होगा हुआ, cos बटा sin cot का होता है, किसका होता है? cot का। और sin स्क्वायर बटा tan होता है, लेकिन स्क्वायर है इस वजह से नहीं हुआ, तो आंसर कौन हो जाएगा? 1/cot। सही है। जब भी बनाओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तुम आंसर पहले बना लो कर, पहले कंफर्म हो लो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, कि क्या और आंसर हो सकता है। जैसे हम मान लेते पता है कि 1/cot होगा, लेकिन हो सकता है कोई और आ जाए, 2 गो भी आंसर हो जाए। तब अगर 2 आंसर आता है तो पहले वाला रखना होता है हमें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक से अधिक आंसर हो जाए, 2 आंसर सही हो जाए मिस्टेक से। तो अगर ये बी भी सही है और एक सी भी सही है तो हम पहले बी रंगेंगे। पहले कौन रंगेंगे? बी। सी हम देखते नहीं किए, हमको बी आंसर सही मिला, भाई बी रंग दिए। अगला है 18 sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस, ये तो फार्मूला है, बताओ sec 90 माइनस थीटा क्या होगा? cosec थीटा ना। sec 90 माइनस थीटा क्या होगा? यहाँ देखो 2 tan 30 बटा है, 2 tan 30 बटा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसको सोल्व करेगा तो sin 60 का वैल्यू आएगा, किसका आएगा? इसको सोल्व कर लीजिएगा या एनसीईआरटी पर देख लीजिएगा। अगला tan 60 है, tan कितना है? तो tan 60 का वैल्यू √3 है, ऑप्शन में नहीं है, तो तुम लोग बताओ कि किसका वैल्यू √3 होता है? 30। बहुत अच्छा। tan 60 का वैल्यू √3 बताया है ना तुम लोग को? tan 60 का वैल्यू कितना बताए थे? √3। अब √3 इसमें ऑप्शन ना है तो cot 30 का वैल्यू √3 होता है, तो आंसर कौन होगा? cot 30। देखो यहाँ बना दिए। अगला कहता है कौन सा सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य यानी को प्राइम नंबर कौन होता है? तो को प्राइम नंबर के लिए बताया गया था वो वैसे संख्या, 2 संख्या जिसका HCF हायर कॉमन फैक्टर 1 हो, जिसका मात्रा कितना होना चाहिए? 1। तो देखो 15 और 25 दोनों 5 से कटता हुआ, 15 भी और तेकर HCF 5 आ जाएगा। 16 32 तो 16 से दोनों कटता है, तो इसका HCF 16 हो जाएगा। अब 12 13 में कोई दोनों कोई से नहीं कटता, 12 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, लेकिन 13 13 से खाली कटता है, तो दोनों में कोई कॉमन है ना है, इसलिए सह-अभाज्य होगा 12 13। ठीक है। 22 नंबर है, देखिएगा आप लोग थोड़ा, 22 नंबर है आपका, खत्म कर देते हैं। देखो 22 नंबर है कि 6 और 20 दो संख्या दे रहे, 6 और 20 दे रहे हैं, इसका HCF और LCM का गुणनफल पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है तुमसे कि HCF कितना होगा, LCM कितना होगा, डायरेक्ट गुणनफल पूछ रहा है। तो हम अभी बताए थे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल होगा जो HCF और LCM का गुणा के बराबर होगा, अभी बताएं।
तो कन्फर्म है कि दोनों के गुना होगा, ये दोनों के गुना के बराबर होगा। तो 12 दूनी आदि 2 दूनी 20 का 20 से आंसर कौन हो जाएगा? 20। 120 ना। इसको कहता है कि कौन संख्या है, तो इसमें से 13 कॉमन करेगा तो 77 प्लस 78, तो ये तो 13 से कट जाएगा ना, तो आंसर कौन हो जाएगा? भाज्य संख्या। कौन हो जाएगा? हुआ भाज्य हो जाएगा। इसका आंसर भाज्य होगा, भाज्य होगा, काहे कि 13 से कट रहा है। अगला है रेखीय बहुपद में शून्यकों की संख्या। हम बोले कि जितना बहुपद रहेगा उतना शून्यक होगा। सुन रहे हो? जितना बहुपद रहेगा उतना शून्यक रहेगा। तो यहाँ रेखीय बहुपद यानी घात 1, घात कितना? 1, तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा? 1 होगा। शून्य की संख्या कितना होगा? 1। एक लास्ट क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ समानांतर है। ग्राफ क्या है? समानांतर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा होगा, कितने हल होगा। तो हम बताए थे कि समानांतर माने दोनों रेखा एक भी बिंदु पर नहीं काटता, सीधा जाता, तो नहीं काटता, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो आंसर 0 मार सकते हैं, कि इसमें कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार से 25 ऑब्जेक्टिव आपका बता दिया गया, सॉल्यूशन कर दिया गया है ना। बस इतना ही। थैंक यू।